पाठक जी, एक प्रश्न और है मेरा आपके लिए। जैसे भगवान की भक्ति है, वो ग्रहों से ऊपर है या ज्योतिष विद्या द्वारा बताए गए उपाय? कहते हैं कि हमारे पे कष्ट आया है तो हम भगवान की भक्ति करें, अपने आप कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन ज्योतिष कहती है कि ये उपाय करो तो आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न ज्योतिष से अलग है। अच्छा। क्योंकि ये भगवत भजन का प्रश्न है। एक भक्त ने भगवान की खूब आराधना की, तपस्या की, और उसने भगवान से कहा कि मुझे ये वर दे दो। ठीक है। तो भगवान ने कहा, भाई ये चीज तो तेरे भाग्य में नहीं है। अच्छा। तो मैं तुझे दूं कैसे? अच्छा। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु, जो मेरे भाग्य में था वो तो मुझे मिलना था। मैंने भगवत भक्ति इसीलिए की कि मैं अपने भाग्य से भी अलग ले सकूं, क्योंकि मेरे ऊपर स्वयं भगवान की कृपा है। देखो, भगवान की कृपा से मैं कहता हूं कि जब धीरज धर्म मित्र रो नारी, आपद काल परखिए चारी। चार चीजों की परीक्षा हमारी आपदा के समय होती है कि आप में पेशेंस कितने हैं, आप धर्म पे कितना रह सकते हैं, धीरज धर्म मित्र आपका कौन सा है ना? तो ये आपदा के समय पता लगता है। तो हम भगवान की भक्ति भी कितनी कर सकते हैं, ये केवल सुख में या दुख में। अच्छा। दुख में सिमरन सब करे, सुख में न करे न कोई। और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का हो। ठीक जी। एक प्रश्न है जो स्पेशल मेरे बेटे ने कहा था कि आप जा रहे हो मम्मी, आप ना पंडित जी से, पाठक जी से ये जरूर करके आना, क्योंकि वो हमेशा अपसेट रहता है। वो ये कहता है, मम्मा जो लोग ग्रहों पे और कर्म पे इतना विश्वास नहीं करते हैं, अपना मस्ती से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा सिंसियरिटी, कर्म का ध्यान रखना और ग्रहों के लिए भी अपना पूछते रहना ज्योतिष विद्या में, वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये चीज वो उसके हमेशा उसके दिमाग में ये रहती है। तो आज उसके लिए आप इतना बढ़िया जवाब दो कि मैं पहले तो आपको एक बात बताऊं। हाँ। कि लोगों को पता ही नहीं है कि सुख और दुख वास्तव में है क्या। कई लोग किसी के अच्छे ब्रांड कपड़े देख रहे हैं, उसकी अच्छी गाड़ी देख रहे हैं, उसकी लग्जरीज देख रहे हैं और सोचते कि वो बहुत सुखी है ना? कि वो कहीं मंदिर नहीं जा रहा, पार्टीज में कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी वो सुखी है। आपने उसका एक बाहर का चेहरा देखा, आप उसके अंदर का चेहरा देखो, कभी उसके पास बैठ करके देखो कि क्या वास्तव में वो सब चीजें जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है ना? और आप जिसको दुख समझ रहे हो कि भाई मेरे पास वो सब नहीं है, वो सब नहीं है, आप इसलिए दुखी हो रहे हो। जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप हर किसी के भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ के मत। पहली बात तो ये, ठीक है। आप हमारे पुराने लोग कहा करते थे ना, वेक पराइयां चौपड़ियां ते ना ललचा तू जी, है ना? कि दूसरों की आप लग्जरीज देख करके ये मत सोचो कि मैं दुखी हूं, आप ये सोचो कि मेरे पास कितना कुछ है। आशा नाम सदा दुखम और निराशा नाम सदा सुखम। तो क्या मतलब कि जो लोग भक्ति ज्यादा कर रहे, मतलब वो लालच से कर रहे हैं, इसका मतलब फिर भक्ति देखो। हाँ, इस संसार के अंदर हम यही कहते हैं कि भगवान के पास आप भक्ति किस लिए करना चाह रहे हो? आप डिमांड्स के लिए करना चाह रहे हो। हे भगवान, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूं, मेरे बेटे को पास करवा देना, तो बस उतने में बात खत्म। भगवान कहते ठीक है, हो गया चलो। यस। देखो, भगवत भक्ति और संसारिक सुख, इन सब चीजों में बहुत अलग अलग है। ये एक छोटे से पार्ट में हम आपको नहीं बता पाएंगे। हाँ जी। क्योंकि ये मंथन का विषय है, गहराई की बात हाँ जी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर ज्योतिष पे भी अगर आप, तो केवल विश्वास रखना, अंधविश्वास मत करना। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको कुछ भी कह करके चला जाए और आप विचार करने लगो, सोचने लगो कि हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, उस पर आप पे कितना विश्वास है, आपने उसकी कितनी प्रेडिक्शंस देखी हैं, ये सुनी है लोगों के मुख से, तो वहां थोड़ा सा विचार करना। और ऐसा कोई समस्या जगत में नहीं है
जिसका समाधान ना हो। ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। ज्योतिष केवल आपकी समस्याओं के समाधान के लिए है, आपकी समस्याओं को खड़ा करने के लिए। धन्यवाद पाठक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बस एक आखिर में आप मेरे YouTube चैनल के लिए कुछ बेस्ट विशेस और अपनी तरफ से कोई संदेश। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे बहन, और मैं चाहता हूं आप सब लोगों के द्वारा इस चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि इनका प्रोत्साहन भी बढ़े और ये भी अच्छा आपको कुछ दिखाते रहें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।